अर्जुन एक ऐसे गांव में रहता था जो पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उसे रोमांच का बहुत शौक था। वो दूर देशों और छिपे हुए खजानों के सपने देखता था। एक दिन उसने पहाड़ियों में एक रहस्यमयी गुफा के बारे में अफवाहें सुनी। गांव वाले कहते थे कि यह खतरनाक है, मना है, लेकिन मेरा मन अंदर जाने को बेताब था। अर्जुन ने अपनी दो सबसे अच्छी दोस्तों माया और रोहन के साथ अपनी उत्सुकता साझा की। हमने मिलकर गुफा में जाने का एक गुप्त अभियान बनाने का प्लान किया। एक धूप वाली दोपहर जब गांव वाले व्यस्त थे, तीनों दोस्त चुपके से निकल गए। वे पहाड़ी पर एक घुमावदार रास्ते पर चल पड़े। उनके दिल उम्मीद से धक धक कर रहे थे। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने बेलों को एक तरफ किया। प्रवेश द्वार हमारे सामने था, अंधेरा और रहस्यमय। डर और उत्तेजना के मिश्रण के साथ उन्होंने अंदर कदम रखा। रोमांच शुरू हो गया था। गुफा में घुसते ही सूरज की रोशनी गायब हो गई। हवा नम और ठंडी हो गई। उनकी टिमटिमाती मशालों से ही रोशनी आ रही थी, जिससे गुफा की दीवारों पर लंबी परछाई पड़ रही थी। जैसे जैसे हम अंदर की ओर बढ़े, गुफा संकरी होती गई। दीवारें खुरदरी और ठंडी थीं। देखो, एक विशाल मकड़ी जैसा दिखता है। उसकी आंखें खतरनाक रूप से चमक रही हैं। यह तो बस एक चट्टान थी, लेकिन डर असली था। वे सावधानी से आगे बढ़ते रहे, रास्ता मुड़ता हुआ। रोहन एक ढीले पत्थर पर फिसल गया। उसकी मशाल घूम गई। मैंने झट से उसका हाथ पकड़ा और उसे संभाला। वे आपस में सटे हुए थे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। अंधेरा उन पर हावी होता जा रहा था, हर फुसफुसाहट और सरसराहट को बढ़ा रहा था। अर्जुन जानता था कि उन्हें चलते रहना है, अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता खोजना है। अर्जुन ने रोहन की मशाल निकाली और उसे अपनी मशाल से जलाया। वे चलते रहे। उनकी गति अब धीमी हो गई थी। उनकी इंद्रियां तेज हो गई थीं। रास्ता नीचे की ओर ढलान पर जाने लगा, जो उन्हें पृथ्वी में और गहराई तक ले गया। फिर भी हम आगे बढ़ते रहे, गुफा के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। गुफा एक बड़े कक्ष में खुल गई। छत अंधेरे में खो गई। अचानक मैं हाँफ गई। उसने आगे एक दीवार की ओर इशारा किया, जिसकी सतह अजीबोगरीब निशानों से ढकी हुई थी। वे ऐसे थे जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। पत्थर पर उकेरे गए प्राचीन प्रतीक। उनका क्या मतलब था? उन्हें किसने बनाया था? कक्ष में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी। वे अकेले नहीं थे। गड़गड़ाहट फिर से गूंजी, इस बार करीब। अर्जुन, माया और रोहन आपस में सटे हुए थे। उनकी निगाहें अंधेरे में देख रही थीं। अर्जुन फुसफुसाया, एक संकरे रास्ते की ओर इशारा करते हुए, जिस पर उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया था। वे उद्घाटन के माध्यम से हाथापाई करते हुए चले गए। खुरदरी चट्टान उनकी त्वचा को खुरच रही थी। अंत में वे एक और कक्ष में पहुंचे, जो बाकियों से अलग था। दूर की दीवार से एक नरम ईथर प्रकाश निकल रहा था, जो अंतरिक्ष को एक गर्म चमक से रोशन कर रहा था। क्रिस्टल उनमें से सैकड़ों दीवारों से निकले हुए थे। उनके पहलू प्रकाश में झिलमिला रहे थे। अर्जुन, माया और रोहन मंत्रमुग्ध खड़े थे। उनका डर पल भर के लिए भूल गया था। कक्ष की सुंदरता ने उनकी सांसें रोक दी। S1, जल्दी इधर। जैसे ही वे कक्ष में और गहराई में गए, उन्होंने कुछ और देखा। बीच में चिकने पत्थर के आसन पर एक छोटी लकड़ी की संदूक रखी हुई थी। क्या यह वह खजाना हो सकता है जिसके बारे में उन्होंने फुसफुसाहट सुनी थी? अर्जुन ने ध्यान से संदूक को उठाया। यह आश्चर्यजनक रूप से भारी था। उसने इसे जमीन पर रखा और धीरे से ढक्कन खोला। अंदर मुलायम मखमल के बिस्तर पर एक ही वस्तु रखी हुई थी, एक किताब। उसका चमड़े का आवरण उम्र के साथ घिसा हुआ था। उनका क्या मतलब था? उन्हें किसने बनाया था? अर्जुन ने धीरे से किताब उठाई। पृष्ठ नाजुक लिपि से भरे हुए थे। स्याही फीकी पड़ गई थी, लेकिन फिर भी सुपाठ्य थी। उन्होंने गुफा की दीवार से कुछ प्रतीकों को पहचान लिया। यह एक पत्रिका थी, अतीत का एक क्रॉनिकल। जैसे ही अर्जुन ने जोर से पढ़ना शुरू किया, दीवार पर बने प्रतीक जीवंत होने लगे, गुफा और उनके गांव की कहानी का खुलासा करते हुए। अर्जुन पढ़ता रहा। उसने सीखा कि गुर्राने की आवाजें राक्षस नहीं थीं, बल्कि एक संकरे रास्ते से हवा की सीटी बज रही थी। पत्रिका में बताया गया है कि गुफा सीखने की जगह थी, आश्चर्य की जगह थी, डरने की जगह नहीं। गुफा और उसके इतिहास के प्रति नए सिरे से सम्मान के साथ अर्जुन, माया और रोहन ने ध्यान से पत्रिका को वापस उसके संदूक में रख दिया। वे अपनी खोज को गुप्त रखने के लिए सहमत हुए, ताकि गुफा और उसके जादू को उन लोगों से बचाया जा सके जो इसका फायदा उठा सकते हैं। उनके साहसिक कार्य ने उन्हें जितना सोचा था, उससे कहीं अधिक सिखाया था। उन्होंने अपने कदमों का पता लगाया,
गुफा से बाहर उनकी यात्रा उद्देश्य की भावना से भरी हुई थी। अंधेरा अब खतरनाक नहीं लग रहा था, परछाई अब खतरनाक नहीं थी। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और मजबूत होकर उभरे थे। उनके साझा अनुभव से उनकी दोस्ती और गहरी हुई थी। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, धूप में पलकें झपकाते हुए वे जानते थे कि उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया है। उन्होंने एक छिपे हुए सत्य की खोज की थी, एक खजाना जो सोने से भी ज्यादा कीमती था।